हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 13 में 27 किए हैं, 26 किए हैं और 27 हमें आज करना है और हम देखेंगे 28 कर सकते हैं। 27 भी इसमें परमात्मा हमको दिखा रहे क्या किस तरह, हम देखेंगे जैसा चलता है देखेंगे। पर 26 को हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो किसको कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछो, है ना। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो पूछो, अपने आप में मत रखो। और तो साधक बन के साधु होने तो क्या है, धीरे धीरे कुछ टाइम क्या सब विस्मृति हो जाता है, फैक्ट है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने गीता 7 बार 10 बार बहुत बार पढ़ा है, तो इसको सिर्फ पढ़ा है, इसको साधा नहीं है, तो उस पर पूरा हर बार उनको नया जैसे ही लगता है और उसमें भी वो एंजॉय करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है ना, तुम्हें नया लगता तो एंजॉय करते हैं, ऐसा है। और जो साधते उनको भी नया लगता है, तो उनको नया दृष्टिकोण मिलता है। तो ये गीता अद्भुत है, मैं बोल रहा हूँ ना। तो उसको साधो और नया दृष्टिकोण, जो एक्चुअल जो राइट अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, जब उसको हम साधेंगे, तब तक ये हमको बहुत अच्छा लगेगा। पर हमको लगे हमारे लिए नहीं है, अर्जुन और कृष्ण के लिए, हमारे अभी के लिए है ही नहीं, या हमारे बस की बात है ही नहीं। ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। जब मेरे को मिले ना, प्रैक्टिकल बनो। प्रैक्टिकल भी तो देखना पड़ता है ना, सब प्रैक्टिकल ही है। वो प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, बिकॉज सादे ही नहीं ना। जब सादे के तो सब प्रैक्टिकल, इसके यही है, यही हमको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये क्लियर हो जाएगा तो बाकी तो अधर्म है ना। अधर्म में करके हम तो ही ना हमारा भाग्य खराब कर सकते हैं। हम नीचे की तरफ खड्डे में नहीं जा सकते ना, ये हमको समझना है। तो हम परमात्मा का आशीर्वाद लेते हैं, उनको याद करते हैं। हमें तो हमेशा याद करना है, पर प्रार्थना एक अच्छा माध्यम है जिससे हम खुद को और औरों को सबको याद दिलाते रहते हैं ना, कि भाई परमात्मा को याद करो याद करो। तो बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना जितना करो उतना कम है। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी श्वास लें और श्वास से परमात्मा को याद करें, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से। उनका धन्यवाद दे इस ज्ञान के लिए, उनके प्रेम के लिए। उनसे प्रार्थना करें कि आगे का ज्ञान भी हम समझ सके, इसको साध सके साधक बन के, और उसे अपने जीवन में उसे जिए। इस ज्ञान को हमें जीना है। यही गीता का उद्देश्य है। गीता हमारा जीवन होना चाहिए, इसका ज्ञान हमारा जीवन होना चाहिए। ये जीवन विज्ञान है, तो इसे हम अपना जीवन बना सकें और परम धाम और परमात्मा को प्राप्त कर सकें। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें। हाथों की ऊर्जा को आंखों चेहरे पे लगाओ। ओम श्री गणेशाय। अनिता म्यूट कर लो ना खुद को। तो अभी जैसे बताया था, हम 26 हमने कंप्लीट किया है। तो भी 26 को हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेगा और 27 आज हम देखेंगे कैसे है। तो 26 में हमने देखा कि हमको परमात्मा ने बताया कि जो कोई ज्ञान न जानते हैं, न उन तक कभी ज्ञान पहुंचा नहीं। ऐसे भी हो सकते हैं कि कितने लोग, कितना वेद अर्थ कितना बड़ा हमको लगता है, एक साइड ये साइड है तो दूसरा साइड भी है, गोल है ना। तो दूसरे साइड में क्या हो रहा है हमको नहीं पता। यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, यहाँ रात है तो वहाँ दिन है। तो सोचो कि पूरा ऑपोजिट चल रहा है। तो वहां तक हमारा ज्ञान पहुंचा नहीं पहुंचा, वहाँ के लोग भी अलग दिखते हैं, हमने देखा है। तो वहाँ का कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है। तो वहाँ तो ज्ञान नहीं पहुंच सकता है। तो कैसे वहाँ के लोग, तो वो लोग कभी परम धाम को नहीं प्राप्त करेंगे, परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, ऐसा है क्या। तो परमात्मा ने उसके लिए बहुत आसान तरीका बताया कि सिर्फ सुनकर भी, और सुनने का माध्यम तो अभी कितना अच्छा हो गया, लेकिन हम ऑनलाइन, परमात्मा ने टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है इंसानों ने, पर उसके जरिए तो हम सुन तो सकते हैं। ये दुनिया में कोई भी कहाँ से भी इसको कनेक्ट हो सकता है। हमारे इसमें प्रोग्राम में कोई भी आ सकता है, बना नहीं दिया अलग बात है, पर कोई भी फॉरेन का कोई भी बंदा इस लिंक को क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और ये लिंक चाहिए बस, और ये समय पे उनको लॉग इन करना है। तो ये अभी समय ऐसा है कि उधर मॉर्निंग शायद लेट नाइट होगा वो अपोजिट साइड पे,
और अर्ली मॉर्निंग होगा शायद, है ना, एकदम अर्ली मॉर्निंग। तो तभी उनको लॉग इन करना है, बस वो कनेक्ट हो जाएगी तो सुन पाएगी। हो गया ना बहुत आसान। तो ये सुनना है बस, सुन, और सिर्फ सुनना है क्या, पूर्ण उमंग उत्साह से सुनना। यानी कितना आसान कर दिया सोचो परमात्मा ने। तो ऐसे अद्भुत चीज को हमको कभी क्या, हमको क्या करना है, हमको सुनना है ना। और हम सुनकर हम किसी का कल्याण कर सकते हो तो हमको सुनाना है। और किनको सुनाना है, पहले अपने परिवार को, तो उस परिवार से चालू करें, बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे, मैं बताया ना, एक बंदा बोल रहा था परिवार को भी आप बोलते हो क्या, यानी उसका मतलब परिवार को लोग ये सब बात नहीं करते। उनके साथ क्या बात करते, कमाओ वमाओ, तो उनको प्रैक्टिकल होके बात करते हैं। और ये फैक्ट है, मैं देख रहा हूँ लोगों को, जितने भी अपने परिवार को, उनको ये सब बात नहीं करते हो, तो उनको लगता है क्या है, उनको लगता है प्रैक्टिकल हो, वो तरक्की करे ना, कमाए ना, तो उनको प्रैक्टिकल बात करे ना, वो लाइफ तो जीना है ना, तो प्रैक्टिकल बात करे, तो वो प्रैक्टिकल बात करते हो, वो इधर ही अधर्म हो जाता है। और माता पिता से ही हो रहा है, तो उसके बाद वही कंटिन्यूएशन उनके बच्चे करते हैं, उनके आसपास के पड़ोस पड़ोस सब जगह यही हो रहा है। तो हमको वो चेंज करना है। हमको क्या करना है, सबसे पहला हमने जो सुना, और ये क्या हमने सुना, गीता सार। गीता सार क्या है, पूरा वेद पुराण सबका सार है, भगवान वाच्य। तो इसको पहली बात तो ये हम सुने, तो हमको उमंग उत्साह में पहले अपने पर नोन लोगों को बताना कि क्या है, तो ये ज्ञान से वो वंचित ना हो जाए। और सिर्फ सुनकर भी इस पे उन, और सुनने का बेनिफिट क्या है, वो सुनकर भी इससे वो परम धाम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रोबेबल्स में तो आ जाएगी, उसके बाद सिर्फ उनको क्या करना है, अनन्य भक्ति से कनेक्ट करना है परमात्मा से। एक बार कनेक्ट कर लिए तो हो गया काम। इतना सरल कर दिया, सोचो 26 ये बहुत बड़ा प्रमाण है ना, बहुत बड़ा प्रमाण है। और सुने तो क्या सुने, अब सुने तो क्या सुने, बेचा तो सिर्फ परमात्मा के जो है ना लीलाएं सुन सकते हो, उन परम धाम के बारे में सुन सकते हो, है ना, वो किधर रहते हैं, परमात्मा का ऐश्वर्य के बारे में सुन सकते हो, परमात्मा के नामों नामों का महत्व हम सुन सकते हैं। तो ऐसी अनेक चीजें हम परमात्मा से रिलेटेड, परमात्मा के जो स्टोरीज है, जो लीला है, वो सुन के, उनका परिशुद्ध प्रेम की जो लीला है वो सुनकर, उनके अडोक के जिधर रहते परम धाम के बारे में सुनकर, उसके ऐश्वर्य के बारे में सुनकर, ये कोई भी बात किसी भी टॉपिक से हम, या तो योग, उन्होंने जो योग की विधि हमको सिखाई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। युक्ति के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। कीर्तन एक बहुत इजी तरीका है, कीर्तन से लोग कनेक्ट करते हैं। हमने देखा कि जो मेंटली थोड़े डिसेबल, मेंटली थोड़े वीक है, उन लोग कीर्तन से क्लिक हो जाते हैं। कीर्तन से उन लोग रम जाते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, और वो खुशी महसूस करते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट एक जो आप हमारा भाषा नहीं समझ पा रहा है, हम जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे, तो मेंटली थोड़े वीक है, तो उनको हम कैसे कनेक्ट करें, उनको कैसे खुशी कैसे जताए, तो कीर्तन बहुत प्यारा तरीका है। कीर्तन से इजीली कनेक्ट कर लेते, क्योंकि उसमें म्यूजिक है, उसमें जो डांस है, उसमें वो उमंग उत्साह दिखता है, वाइब्रेशंस फील होते हैं, और बहुत जल्दी कनेक्ट हो। उसमें जो हम जो बोलते हैं कीर्तन के, वो भी कनेक्ट होता है, वो भी सुनकर, वो भी परमात्मा के लिए, वो परमात्मा का ही वर्णन कर रहे हैं ना, वो भी हार्ट किधर न किधर आत्मा को छूता है, वाइब्रेशनल लेवल पे भी और स्थूल स्पीच लेवल पे भी। ये सब बहुत मैजिकल है, ये सब मैजिकल है, और इससे कनेक्शन होता है। कीर्तन से मन स्थिर होता है, और मन स्थिर हो गया तो मन ही तो उनका बेचैन है ना। मन स्थिर हो गया तो फिर एक बार उन्होंने वो चीज अनुभव कर दिया, तो उसमें वो घड़ी घड़ी उसमें आना चाहेगा, एक बार वो लंबा होते गया तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ है। तो इसमें हमने देखा कि ये सब सुनकर आप पा सकते हो परमात्मा को, प्रोबेबल में आ सकते हो उसमें से, फिर आपको सिर्फ भक्ति में आना है बस। वो कैसे आएगा, उमंग उत्साह से हम इसको बस करते रहे, इसको जीवन में उतारते रहे, है ना, साधक बन के उसको साधते रहे, तो हो जाएगा। तो इसमें भी साधक बनना पड़े तो डेफिनेटली साधक बनना पड़ेगा। कुछ भी चीज प्रैक्टिस करना वो साधक का तो काम है ना। साधना है ना, उसको अभ्यास पकड़ लो। साधना क्या होता है, पांचों कोश पे होता है ना, पर साधक छोटे लेवल से एक ही कोश भी कर सकता है। प्रैक्टिस सिंपल वो जो स्थूल बॉडी से प्रैक्टिस कर सकता है, हैबिट बना के हैबिट फॉर्मेशन कर सकता है, वो भी कर सकता है, अभ्यास कर सकता है ना? तो ये चीज ये हमने 26 में सीखा।
तो अभी 27 कौन पढ़ेगा? कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, तो हम 27 श्लोक कौन पढ़ेगा आज? रिसाइट कौन करने वाला? 26 27 श्री गणेशाय नमः। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विधि भरतर्षभ। धन्यवाद कल्पना का। तो हमने देखा है 27 श्लोक। अब ये श्लोक में एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट हमको बताया। आज का जो मेजर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किस लिए है, ये हमको इस श्लोक में पता चलता है। उस पर थोड़ा सा बिंदु लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, यवत किंचित। अभी इसका मतलब क्या होता है कि वॉट एवर, जो भी एग्जिस्ट करता है, जो भी आपको आसपास जो भी लाइफ दिखता है, कोई भी फॉर्म का हो, जो भी लाइफ दिखता है आपके आसपास, जो भी एग्जिस्ट करता है, वो इसका मतलब। यानी कोई भी लाइफ, सिर्फ इंसान का ही लाइफ नहीं, हम बोलते हैं ना हर जानवर, पक्षी, यहाँ तक के पेड़ पौधे भी, है ना, इंसेक्ट, बैक्टीरियाज, एवरीथिंग। छोटे बोलते हैं ना, वो एक वन सेल एनिमल, वन सेल जीव से लेके वो कितना भी एनॉर्मस हो, तो बिग और स्मॉल, एवरीथिंग इंक्लूडेड, वो सब चीज इसमें सबको इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। अभी इंक्लूड करने का इस पे क्यों इतना, मैं ये उसमें इंक्लूड करके क्या बताना चाहते परमात्मा? इसको बता रहे कि आत्मा इन सब में है, और इधर तो आत्मा भी है और परमात्मा भी है इन सब में। यानी आत्मा तो है ही, उसको अकम्पनी कौन करती? परमात्मा। हमने आगे श्लोक में देखा कि आत्मा को, हर आत्मा को परमात्मा कंटिन्यूस अकम्पनी करती है, एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती। यानी सोचो, हम उनके आशीर्वाद में, उनके साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे हमेशा हमें साथ है, पर हम अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम मानते ही नहीं हम खुद को आत्मा ना। तो यहाँ परमात्मा हमेशा हमारे साथ, हमने पिछले श्लोक में देखा। अब इसमें क्या बता रहे परमात्मा? इसमें बता रहे कि जो भी लाइफ फॉर्म करता है, सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है, हर जानवर, पक्षी, पौधे, सब कुछ। अब इधर प्रॉब्लम आता है, तो इधर अब्राहमिक कल्चर जो है, अब्राहमिक कल्चर जो बोलते हैं, जो इधर से जो बोलते हैं ना, जो दूसरा वहां से, जो सऊदी, जो मुस्लिम, जो क्रिश्चियन, इन लोग में क्या होता है, इन लोग सिर्फ इंसान में आत्मा मानते, जो भी आत्मा मानते हैं उन लोग सिर्फ इंसानों में आत्मा, जानवरों में और बोलते पेड़ पौधों में उन लोग आत्मा नहीं मानते। वो फॉरेन कल्चर का वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो भी आत्मा मानते तो सिर्फ ह्यूमन में ही मानते, बोलते ह्यूमन में आत्मा है, बाकी सब में तो आत्मा हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर आत्मा है तो फिर वो भी इंसान जैसा होना चाहिए ना, उनको भी समझ होनी चाहिए, वो भी एक्सप्रेस करनी चाहिए। अरे पर वो कॉम्बिनेशन है ना, क्षेत्र और क्षेत्र का, नाम देखेंगे अभी क्या होता है, वो क्यों आत्मा होते हुए भी क्यों नहीं होता, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या बता रहे परमात्मा ने। ये श्लोक 27 एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि हर जीव जंतु, बिग और स्मॉल, मूविंग और नॉन मूविंग, जर या अजर, जो भी है, वो सब में आत्मा है और परमात्मा, आत्मा है परमात्मा है बोल के तो एग्जिस्ट करते, पर इसमें बोलते आत्मा भी है, जीवात्मा है इन सब में है। और इसमें बोला जाता है कि सिर्फ ह्यूमन में आत्मा है। तो सब बोलेगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? चलो नहीं मानते तो नहीं मानते ना, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? अगर सब में आत्मा मानते हैं या नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है? सब तो जी दिख रहा है ना हमको, सब जी सब चल तो रहा है व्यवस्थित, क्या प्रॉब्लम है? इसके वजह से मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि उन लोग वायलेंस उसके खिलाफ गलत नहीं मानते। जानवर को मार देना उनको गलत नहीं लगता, वो हमारे लिए बना, हम अव्वल है, हम श्रेष्ठ है इंसान, यानी हम किसको भी खत्म कर सकते हैं, किसको हमारे लिए बने, तो उसमें आत्मा तो कुछ है ही नहीं ना, हम ही मेन है। हमारा अधिकार है, हम उनको खा सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। सोचो यहाँ की सोच जाती है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम।
ये मेजर प्रॉब्लम है, हमको ये मेजर प्रॉब्लम नहीं लगता, वही तो प्रॉब्लम है, पर यही प्रॉब्लम कैसे ये हो। और आज जो इंडियन वैदिक कल्चर और अब्राहमिक कल्चर, जो भी इसमें मेजर जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। फिर ये आत्मा, फिर उन लोग जब जब इतना उन लोग खुद को बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं कि हम ही श्रेष्ठ है किसी और, तो फिर बॉडी कॉन्शियस में आना बहुत स्वाभाविक है। इंसानों को ही आत्मा है तो हम इंसान है, तो हम अव्वल है, हम क्या है भाई, हम तो ग्रेट है, सब हमारे लिए बने, हम कुछ को कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर वो क्या होता है, फिर उधर अहंकार जो सीमा पे जाता है, वो ऐसी सीमा पे अहंकार पहुंच जाता है, तो वहां से फिर बॉडी कॉन्शियस ही रहेगा ना इंसान, कैसे आत्मिक स्थिति में आएगा। और आत्मा का इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ पाएगा, वो तो इंसान ही आत्मा है, तो इंसान आत्मा, मैं इंसान हूं तो वही आत्मा है। यानी क्षेत्र को भी गलत, क्षेत्र का भी महत्व नहीं मालूम पड़ा, क्षेत्र ज्ञान को भी नहीं समझ पाए। और यही श्लोक में अभी क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान दोनों मालूम होना कितना जरूरी है हमको बता रहे। और तीसरा एलिमेंट तो है एक क्षेत्र, जो प्रकृति के वो 3 मोड भी मालूम होना चाहिए, तभी तो वो लायक होगा कि भाई प्रोबेबल्स में आएगा। पर ये 2 को तो समझो, ये 2 को भी नहीं पता है लोगों को, तो 3 चीज को समझना तो इम्पॉसिबल है। ये 2 को तो समझ जाए, ये 2 को भी नहीं समझ पा रहे, क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान। कितने बड़े संकट में वो है, पर उनको संकट पता ही नहीं, वो चैलेंज उनको पता ही नहीं है लाइफ में। सोचो उनको बताएगा कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांध देगा कौन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। बिल्ली के गले में घंटी डालेगा कौन, कौन पहनाएगा उसको, वो पहनने तो देगी नहीं, पहनाने नहीं देगी, वही शेर के गले में या बिल्ली के गले में घंटी डालेगा वो। यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उनको समझाएगा कौन। तो हमको क्या, हमको उनको समझाना है, नहीं समझाना अलग चीज है, पर हमको तो ये तो पता चले कि वो प्रॉब्लम में है, उनको बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफ में उन लोग के, और उनको स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन को हम गाइड कर सकते हैं। बाकी कोई नहीं है, बाकी सब सही है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये एक बार क्लियर हो गया फिर सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, फिर कुछ है ही नहीं ना प्रॉब्लम। फिर क्या प्रॉब्लम है, कि जो उनको मानना है माने, सबसे भी जानवरों को भी वो इसमें भी आत्मा है समझे, एंड हम और वो एक ही है भाई। सी हमारा मैनिफेस्टिंग ह्यूमन बॉडी मिला, उसमें विवेक है, तो उससे हम डिफरेंट हो गए, हमारे रीजनिंग पावर है, इसलिए हम डिफरेंट हो गए। जानवर में वो नहीं है, किसमें और कम है। सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेड बॉडी जो हम जो योग माया से हम जो समझ सकते हैं, ह्यूमन बॉडी हमको दिख रहा है, वो जानवर के लेवल में उनको वही बेस्ट दिखेगा, तो क्या कर सकते हैं इसको, तब योग माया से सब अदृश्य है। ये धीरे धीरे उनको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार वो माने तो फिर वो साधक बन के साथ देंगे, या तो फिर उनको रियलाइजेशन होगा ही। और ये सब रियलाइजेशन ही है, रियलाइजेशन सिर्फ ये नहीं कि पेड़ के नीचे बैठ जाओ और रियलाइज होगा, यही तो रियलाइजेशन है मेन, यही मेन रियलाइजेशन है। अभी इसको श्लोक 27 में तो अद्भुत रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं परमात्मा। अभी ये हमको प्रॉब्लम समझ गया कि ये मेजर प्रॉब्लम है, कि उन लोग किसी से ह्यूमन में ही आत्मा है, बाकी किसमें आत्मा नहीं एग्जिस्ट करता है, ब्लंट है उन लोग। और कुछ लोग तो आत्मा को ही नहीं मानते, और जो लोग मानते तो वो भी ह्यूमन में ही आत्मा मानते। जो आत्मा ही नहीं मानते, अभी उनका क्या बोले, आत्मा नहीं तो फिर है क्या। तो जो है यही बॉडी है, तो ये बॉडी, तो ये बॉडी अभी लिमिटेड है, तो इसमें लिमिटेड में सब हासिल कर दो, नहीं तो बॉडी खत्म हो गया तो फिर क्या फायदा। ये बॉडी में तुमको सब हासिल करना है, जो भी करना है, जो भी एक्सपीरियंस करना है, यही बॉडी में करना है। तो बॉडी खत्म तो सब खत्म, तो इंसान फिर के टेंशन में नहीं रहेगा। आप खुद सोचो, वो इतना टेंशन में होगा कि उसका कोई सीमा नहीं रहेगा, वो सब कुछ करने देखेगा ये जीवन में, फिर वो सही है गलत है वो कहाँ सोचने के लिए समय है। उसको जो चाहिए भाई यही जीवन में चाहिए, तो नेक्स्ट जीवन तो है ही नहीं, जो चाहिए मैं इसी में करूँ ना, तो उसके लिए सब कुछ करेगा जो करना चाहिए, और वही डेंजर है।
तो ये श्लोक का महत्व हमको इससे मालूम पड़ता है। इसमें बता दी कि हर जीव जंतु जो भी है सब में आत्मा है, सब में आत्मा है। और इसमें बता रहे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो जीव जंतु ही नहीं, मूविंग अनमूविंग, यानी पेड़ पौधे भी आ गए, वृक्ष भी आ गए। वृक्ष को तो कोई मानेगा ही नहीं, पेड़ को तो आधे लोग मानेंगे ही नहीं, जानवर को नहीं मानते तो पेड़ को कहाँ से मानेंगे, माने आउटराइट रिजेक्ट। उसमें खून नहीं निकल रहा है, जानवर में खून तो निकल रहा है, जानवर भी तो रोता है, कभी कभी आंखों से आंसू निकलता है, चिल्लाता है जब काटेगा, तो पेड़ किधर काटेगा तो किधर कुछ बोलता है। आप कितना मशीन ले काटो, उफ तक नहीं करेगा, न उससे खून निकल रहा है ना कुछ निकल रहा है, तो क्या है, कौन मानेगा। पर हमको श्लोक 27 में प्रमाण है, मूविंग और नॉन मूविंग जो भी जीव है उसमें आत्मा है। और आत्मा है तो उसको हमने पिछले श्लोक में देखा, जिधर भी आत्मा उसको परमात्मा कम नहीं करती है, एज अ सुपर सोल, यानी एज अ सुपीरियर सोल, यानी बहुत बड़े हेल्प की तरह, बहुत बड़े मददगार की तरह उसके पीछे है। पर हमको पलट के इंट्रोवर्ट होके देखना है। हमने देखा था पिछले श्लोक में, तो वो चीज को आप रिपीट अगर नहीं मिल रही, याद आ रहा तो आप देखो, सुनो, उसको सुनने की शक्ति, बेनिफिट तो आपको मालूम पड़ गया 26 श्लोक में, तो घड़ी घड़ी सुनो ना, प्रॉब्लम क्या है, सुनो और साधो, उसमें मंगल ही आपका ही मंगल है, हम सबका मंगल है, तो हमको सुनना है, राइट। तो इसमें अभी क्या पता, मूविंग ऑफ, इसमें सबसे बड़ा इसमें है समयोगत। अभी ये बहुत प्यारा वर्ड है इसमें, समयोगत यानी क्या होता है कि यूनियन है। समयोगत किसका, क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान। अभी क्षेत्र क्या हो गया, जो हमने देखा फील्ड ऑफ एक्टिविटी, कार्य क्षेत्र, एक सिस्टम जिधर बहुत सारे कार्य होते हैं, और जो ये कार्य इतने इतने होते हैं कि वो ब्रह्मांड का एक अंश है, उतने कार्य होते हैं, अद्भुत कार्य होते हैं, हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम सिर्फ फिजिकली देखते हैं, पर हम सूक्ष्म लेवल पे देखें तो एक ब्रह्मांड से कुछ कम है क्या हमारा बॉडी का क्षेत्र का, ब्रह्मांड का ही पार्ट है ना। तो उसमें ब्रह्मांड में जितने जो लॉज है सब हमारे बॉडी क्षेत्रों को अप्लाई करते हैं, एक एक अंश ब्रह्मांड का अंश है, और परम तत्व से ही तो बना है सब, तो क्या एटर्नल है, सूक्ष्म लेवल एटर्नल है, स्थूल लेवल चेंज होते रहता है या पेरिशेबल है, परम तत्व नॉन पेरिशेबल एटर्नल है, एवर अनंत है, ये हमको समझना। तो हमको क्या इसमें क्या, तो क्षेत्र हो गया बॉडी, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, यानी जहाँ एक सिस्टम है, क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कार्य होते हैं, वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री में है, वो बाउंड्री में पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं, इसलिए हम इसको सिस्टम बोलते हैं, पर एक दूसरे को एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होके चलते हैं, और वो एक तरह से परमात्मा से, परम धाम से, जो परम धाम हो गया है तो वहां ब्रह्मांड से भी कनेक्टेड है क्षेत्र, तो उससे भी रिलेशन है ना, श्वास ले रहे हैं हम, खा रहे हैं, तो ये सब भी एक साइकिल की तरह इसमें जा रहा है। तो इससे हमको अभी क्लियर हो रहा है कि हमारा क्षेत्र पूरे ब्रह्मांड का एक अंश है, और क्षेत्र अपने आप में एक विस्तार में कंप्लीट है, उसका अपना कार्य क्षेत्र है। तो क्षेत्र हो गया, जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी हो गया, उसके बाद क्षेत्र ज्ञान। तो क्षेत्र ज्ञान क्या हमने देखा, आत्मा और परमात्मा, आत्मा का विस्तार वो शरीर तक है, इसलिए आत्मा को ज्यादा एम्फोसिस किया गया, पर आत्मा है तो उसके पीछे परम तत्व परमात्मा भी है, दोनों है, और वो क्यों है, आत्मा को मददगार बनने के, और कंटिन्यूस है, क्योंकि सुपर अपना सुपर सोल यानी क्या हो गया, परमात्मा, परमात्मा ने क्या होगा, उनका विस्तार पूरा ब्रह्मांड में, अखंड ब्रह्मांड में। तो जो कोऑर्डिनेशन है जो बॉडी का ब्रह्मांड से, वो परमात्मा से ही हो रहा है ना, परमात्मा है, परमात्मा के अंदर ही हम है, तो वो जो वहां से दे रहे हम तक पहुंचेगा ही, जैसे हम जो करके सेल तक पहुंचता ही है ना,
तो उसी तरह परमात्मा जो भी परमात्मा के पास हम तक पहुंच रहे हैं, पर हमको नहीं पता। हमको लगता है परमात्मा क्या कर रहे हैं, परमात्मा कुछ दे, हम पे ध्यान ही नहीं है, ये नहीं वो नहीं। अरे ध्यान नहीं है, आप परमात्मा तो कंटिन्यूस दे ही रहे ना हमको। प्राण जो जैसा ब्लड जैसा जो प्राण हर जगह है, तो ब्लड जैसा हमारा ब्लड हर कण है, हर एक सेल तक है, जिधर भी काटो ब्लड निकलता है। उनके ब्लड से तो हर चीज पहुंचता है, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हर चीज पहुंचता है ना। यहाँ तक एक एक हमारे एंजाइम, एक एक इमोशंस के जो रस है, वो भी ब्लड के थ्रू ही पहुंचते। हार्मोन्स, हर चीज ब्लड के थ्रू ही पहुंचते है ना। तो ब्लड का महत्व हम जानते, तो उसी तरह प्राण पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और वो हर सोल तक पहुंचता है, हर क्षेत्र तक पहुंचता है। वो छोटा माइक्रो और मैक्रो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बॉडी में कितने बैक्टीरिया है, हर बैक्टीरिया वो इंडिपेंडेंट है, तो उस तक पहुंचता है। हर सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो उस तक पहुंचता है। तो वो भी एक क्षेत्र है, और हमारा क्षेत्र भी है परमात्मा, वो छोटे क्षेत्र में भी वो एक जीव को सपोर्ट करने के लिए जीवात्मा। तो इतना अद्भुत है, सोचो। यही तो परमात्मा का ऐश्वर्य है, यही तो लीला है उनका, यही उनका क्रिएशन अद्भुत है। इसको हम अनमैचेबल है, हम इसको परसीव करना बहुत डिफिकल्ट। तो हमको क्या परसीव करना कि इन दोनों के, अभी इसमें क्या दिया है, समयोगत। तो समयोगत यानी क्या हो गया, इन दोनों के यूनियन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से ही हर चीज एग्जिस्ट करता है। यानी जितने भी जीवात्मा, छोटे या बड़े, सब में दोनों का कॉम्बिनेशन है। आत्मा आ गया, परमात्मा भी आ गया, और मटेरियल एनर्जी भी आ गई। वही पांच भूत हो, सब देखिए 24 एलिमेंट, 25 सब एलिमेंट सब में है। तो उससे ये आत्मा परमात्मा तो है ही, और क्षेत्र, एक क्षेत्र है तो क्षेत्र के आत्मा पर, और उसकी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से हर फॉर्म एग्जिस्ट करता। तो जो 26 इतना बड़ा, 27 तो इतना बड़ा प्रमाण है। और किसको बोल रहे हो, भरत श्रेष्ठ, यानी भरत श्रेष्ठ, भरत की जो वंश है, भरत वंश, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन, अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ बोल के संबोधित कर रहे। संबोधन देखो कितना प्यारा है, ये भरत वंश में सबसे श्रेष्ठ। क्यों सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो लीड कर रहा है महाभारत। कृष्ण को उसने सारथी बनाया, और कौन ने, किसने कृष्ण को सारथी बनाया, किसी ने नहीं बनाया, अर्जुन ने बनाया कृष्ण को सारथी, और किसी ने सारथी नहीं बनाया, किसी ने सोचा भी नहीं, पर कृष्ण ने सारथी बनाया। अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया, अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु माना। कितने लोग ने गुरु माना उस समय, गुरु माना, साथ में अपना सर्वत्र माना, सका माना, पूर्ण मानन्य भक्ति में उनके पूरे लीन हो गए अर्जुन, कि उन्होंने वही दिव्य से उसके कृष्ण को परम बोलते ना, परमात्मा बोलते परमार्थ है, ये माना, परमार्थ ही मान लिया। सोचो, पहले सका, फिर उन्होंने सका तो उनको सारथी बनाया, सारथी बनाया में उन्होंने अपने जीवन का सारथी बना दिया। उनको सबसे बड़ा युद्ध था, कोई ऑर्डिनरी युद्ध नहीं था, सबसे बड़ा। अभी तक इतना बड़ा युद्ध हुआ नहीं, इतना निर्णायक युद्ध हुआ नहीं अभी तक। धर्म अधर्म में लाइन बिछी नहीं है अभी तक, सब अभी भी मिक्स है, और लाइन कब बिछेगी नहीं समझ में आ रहा है। जिस दिन समझेगा तब तक कृष्ण हमें चाहिए, कभी भी बिछ सकती है, हमें नहीं पता। सबको डिसाइड करना पड़ेगा कौन किधर है। तो ये लाइन खींचने वाली है, खींच चुकी थी तभी महाभारत में, और तभी अर्जुन ने कृष्ण को अपना माना और उनको सारथी बनाया। वो लड़ने नहीं वाले थे, उनके वो खुद नहीं लड़ने वाले थे, ना उनकी सेना नहीं थी,
कुछ नहीं, तो सेना तो तब दे चुके थे दुर्योधन को, उनके पास कुछ भी नहीं, तो अकेले थे, थे। और उन्होंने वचन किया था मैं लड़ूंगा नहीं, उसके बावजूद अर्जुन ने उसको अपना सारथी बनाया। सोचो, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? जो इंसान हमको कृष्ण मिल भी गए, एकदम कमजोर, एकदम निहत्थे, कुछ काम के नहीं है, क्या हम उनको सारथी बना? पहले वो मानेंगे क्या वो कौन है बोल के? नहीं मानते ना, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमको क्या लगता है, कोई मजबूत होना चाहिए ना। कृष्ण बोलो क्या है, कृष्ण बोल तो कोई मजबूत होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक झटके में सबको खत्म करना चाहिए। क्या मतलब है फिर सारथी बन के घूमे, क्या मतलब है? ये है ही नहीं भगवान, छोड़ रहा हूँ इसको। दुर्योधन ने ऐसे ही ना, सेना मिल गया, हो गया, इसको लेके क्या करूं मैं? वो हंस रहा था अर्जुन पे, तो पहला बोलने, पहले मांगने का मौका अर्जुन को दिया ना कृष्ण ने, तो वो अनुज है, प्लस पहले कृष्ण ने उनको ही देखा, और पता अनुज है, छोटा है दुर्योधन से, तो इसलिए बोला भाई तेरा अनुज है, पहले उसको मांगने थे। तो डर गया, जैसा कृष्ण अर्जुन ने मांगा कृष्ण को, तो कंडीशन तो पहले ही रखी थी, या तो सेना या तो मुझ में से एक को लेना पड़ेगा, और सेना होता तो मैं लड़ूंगा भी नहीं ना, मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा ना मैं लड़ूंगा। तो दुर्योधन बोल दिया तो बाप रे, कभी सेना मांग लिया तो उसने कृष्ण मांगा तो खुश हंस रहा था मन ही मन, फिर बोल रहा था मुझे तो आपको ही मानना था, अभी क्या करे, अनुज ने मांग लिया तो ठीक है। और उसको लग रहा था कृष्ण तो ही ना, कृष्ण को मालूम है ना क्या वो उसके दिल में क्या चल रहा है, सब मालूम है, क्योंकि परमार्थी है। परमार्थ और दुर्योधन के अंदर भी अर्जुन के अंदर भी दोनों के मन में क्या चल रहा है, वो परमार्थी तो, और परमात्मा तो अर्जुन को, कृष्ण को बोल ही रहे ना, कनेक्टेड है ना कृष्ण तो सोचो अब ऐसे समय पे अर्जुन ने कृष्ण को माना, जो कुछ काम के नहीं थे, कुछ कर ही नहीं सकते थे, और इतना बड़ा निर्णायक वॉर पूरा, उसके सोचो एक पल के लिए भी सोचा नहीं कि मेरे भाई क्या बोलेंगे, गया काय के लिए था, क्या लिख कर के आया। सबको कितना ना कितना थोड़ा तो हुआ रहेगा कि हम लोग पूरा सोचे, इतना हम लोग का आर्मी कम है, और तभी रूल था आर्मी एक बार खत्म हो जाए तो भी हार जाए। ऐसा नहीं है कि भाई आर्मी क्यों जरूरी है, क्योंकि एक बार आर्मी भी खत्म हो गई, 5 पांडव है, सब है, पर आर्मी नहीं है, तो भी हारा माना जाता है, तभी रूल था ऐसे। सबको मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर्मी मर गई एक पर्टिकुलर इतने रेशियो से कम हो गए, तो इट इज एज गुड एज यू लूज द वॉर, यू हैव टू गिव अप, तुमको सरेंडर करना पड़ेगा, रूल है वो। तो सोचो आर्मी का इंपॉर्टेंस कितना था, यानी आर्मी को ही मार देवे तो इन लोग को मारने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही हार जाएंगे लोग। ऐसे समय आर्मी का कितना जरूरी है, और इनकी आर्मी बढ़ गई उतने, वो पहले ही बड़ी थी, और इसके तो उतने लोग को, उतने आर्मी को मारना पड़ेगा, प्लस उसमें एक उसमें कौन कौन है, भीष्म पितामह है, द्रोण है, कर्ण है, दुर्योधन, उसके 100 भाई, सबसे बड़ी आर्मी, और द्रोण का लड़का, तो एक से एक लोग भरे उधर, कैसे करे? फिर भी कृष्ण ने विश्वास किया, कृष्ण अर्जुन ने विश्वास किया कृष्ण पे, यही अद्भुत है अर्जुन का कोई, इसलिए अर्जुन को क्या बोले कृष्ण ने, पूरे भारत वंश में सबसे श्रेष्ठ। तो यानी संबोधन ऐसे ही नहीं होता, संबोधन देखो कितना प्यार है, और उसको क्या बोल रहे हैं, ये बोल के कि इस क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ है तू, और प्लस ये जान ले कि जो भी इसमें जीव जंतु है, मूविंग और नॉन मूविंग, जर या अजर, जो भी है, वो सब में आत्मा के साथ परमात्मा मैं भी हूं, मैं भी एग्जिस्ट करता हूं, और मैं अविनाशी हूं, और मैं किसमें हूं, जो नश्वर है चीज, जो चेंज होती रहेगी, शरीर तो नश्वर है ना, जो चेंज होगी, वो परमानेंट नहीं, वो अनंत नहीं है, क्षेत्र चेंज होते रहेगा, और सिस्टम है वो चेंज होते रहेगा, वो डिसमेंटल होगा, फिर दूसरा उसको शरीर, पर आत्मा और परमात्मा अनंत है।
वो अविनाशी है, उसका कोई नाश नहीं होता, और टेम्पररी चीज नहीं हो, परमानेंट चीज है। तो ऐसे हर क्षेत्र में, ये क्षेत्र और हर चीज क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन ही है। किधर क्षेत्र का अलग चीज है तो उधर आत्मा का भी क्वालिटी थोड़ा कम। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में जितने जीव जंतु दिखते हो सब में एग्जिस्ट करते पड़ो। तो सोचो, ये चीज में बताया गया। ये था हमारा श्लोक 27। कितना अद्भुत है, सोचो, इससे बढ़कर और इसको जान लेना ही, यानी क्या इसमें बताया, तथा क्षेत्र का ज्ञाता का सहयोग मात्र है। यानी जो भी है, जो भी दिखता है आपको, वो क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान का सहयोग मात्र है, उनका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, उसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ये अद्भुत है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए प्रमाण है। तो इसको प्रमाण मान के चलना है, तो हमको इसका महत्व मालूम पड़ गया। अब इसका महत्व हमको हर एक को बोलना होगा, जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे आसपास के, तो सुनकर भी बहुत कुछ वो प्रोबेबल्स बन सकते हैं, उनका भी भाग्य खुल सकता है, उनका भी मंगल हो सकता है। तो हमको भी, क्योंकि हम सब में परमार्थ देख रहे, तो परमार्थ देख रहे तो हमारा बोलना, तो परमार्थ उसमें है फिर भी उसको नहीं पता है, आत्मा उसमें फिर भी उसको नहीं पता, उसको बताना तो हमारा कर्तव्य है ना। एक बार बताना जरूरी है, देखो फिर नहीं माना तो ठीक है, इट्स ओके। तो परमात्मा देख लेगा, तो परमात्मा तो है ही ना, इतनी बड़ी शक्ति उनके अंदर है, तो वो देख लेगी, हमको क्या टेंशन। पर हमने हमारा काम कर दिया, तो कर्म पे हमको पूरा अधिकार, उसमें परमात्मा इंटरफेयर नहीं करते, है ना। तो एंड पूरे वॉर में कृष्ण ने एक को भी नहीं मारा, सबको अर्जुन ने, उनके बाकी के लोगों नहीं मारा, 5 पांडवों नहीं मारा, पांडवों ने की सेना नहीं मारी, उनके जो सहयोगी ने मारे, कृष्ण ने किसी को नहीं मारा। कृष्ण सारथी थे, लास्ट तक सारथी थे। ठीक है, तो ये रहा हमारा श्लोक 27। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। तो पत्थर में भी आत्मा होगी फिर? एक पत्थर में भी आत्मा होगी? परमात्मा तो है ना, परम तत्व है, आत्मा नहीं होगी, परमात्मा तो सब में एग्जिस्ट करता है ना, पुरुषोत्तम। इसमें लिखा है ना, हाँ, इसमें लिखा है कि इनमूवेबल और मूवेबल ऑब्जेक्ट में भी हूँ। अरे पन जीव, हाँ तो परमात्मा तो सब में है, पर मूवेबल जीव, जिसपे जो जीने वाली, लिविंग, ओके, यानी नॉन मूविंग, यानी ट्रीज। ठीक है, तो उसमें आत्मा और परमात्मा दोनों है, पर पत्थर वत्थर सब में आत्मा परम तत्व है, यानी आत्मा परमात्मा तो है। परमात्मा सब में एग्जिस्ट करते हैं, पर आत्मा वो हर जीव में है, फिर वो छोटा बड़ा हो, मूविंग नॉन मूविंग हो, हर चीज में आत्मा, परमात्मा तो सब में है ही, मटेरियल नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में आत्मा परमात्मा है, पर लिविंग में आत्मा और परमात्मा दोनों है। उसमें तुम एब्रेनिक, उसमें क्या बोलते हैं, ह्यूमन में, बाकी में है नहीं, वही तो सबसे बड़ा ब्लेंडर है। और उसकी वजह से ही प्रॉब्लम, वो एकदम अलग क्यों है हमसे, उनको बोलते हैं ना इन्नु काफिर लोग, इन्नु को अलग है, इन्नु का हिंदुइज्म अलग है टोटल, इनका कोई मुकाम नहीं है। क्यों लोग मानते हैं, क्योंकि हम सब में आत्मा बोलते हैं ना, उनको मजाक लगता है चीज। सब में आत्मा कैसे हो सकता है, ह्यूमन में समझ में आता है, तो सोच सकती है, सब सकती है। वो झाड़ में आत्मा है, पेड़ में आत्मा है, कीड़े में आत्मा है, कैसे पॉसिबल। तो उधर ही कंफ्यूज, उसके सी मेजर ये ड्रॉ, उनको जिस दिन समझेगा उस दिन वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये समझ गया तो सब प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ बचा ही किधर फिर। और सब में आत्मा, परमात्मा तो सब में, नॉन लिविंग में भी है, क्योंकि हम उनके अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं ना, हर चीज है, तो क्या करें। अभी हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी में पानी भी है ना, तो पानी भी ना लिविंग है,
वाटर लिविंग नहीं है, 5 भूत लिविंग नहीं है, तो लिविंग क्या है? अब सोचो, साधो वो चीज को। हमारे बॉडी के अंदर भी लिविंग नॉन लिविंग है, पर हम पूरा बॉडी हम पूरे बॉडी को हम पूरे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं ना। तो उसी तरह नॉन लिविंग लिविंग पूरे सब कुछ पूरा ब्रह्मांड परमात्मा, तो हर चीज उसमें वो परमात्मा से एग्जिस्ट कर। पर इधर लिविंग थिंग की बात हो रही, लिविंग थिंग में आत्मा भी आ गया और परमात्मा भी, यानी क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान, ये दोनों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सब कुछ बना है। जो भी तुमको आस पास दिखता है सब कुछ उनके कॉम्बिनेशन से ही बना। ये क्लियर हो गया? ये श्लोक हो गया 27। इतना अद्भुत श्लोक था। ये श्लोक सबको पहुंचाना जरूरी है, एटलीस्ट खुद तो साधो पहले, और अपने परिवार में जो नॉन लोग हैं उनको ये श्लोक अनाउंस करो, उनको बताओ कितना वंडरफुल चीज हमने सीखा है। उसके बगैर नहीं, तुम्हारे में उमंग उत्साह नहीं आएगा। उमंग उत्साह नहीं आया तो ये जान के भी कुछ फायदा नहीं है, ये सुन के भी कुछ देखा। हमने देखा ना 20 श्लोक में, वो सुनकर उसका उमंग उत्साह होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो हम ले सकते हैं एक श्लोक और, के टाइम हो गया ध्रुवेश? टाइम हो गया। और एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो ना। तो मेरी परमात्मा और आत्मा है ना, तो मुझे अंदर ही, खुद के अंदर ही ढूंढना है, परमात्मा कनेक्ट करना है। हाँ मैं कब से बाहर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और ये श्लोक से मुझे मालूम पड़ा कि मुझे अंदर ही। बस ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन। इसको रियलाइजेशन और किसको? पहले तो आत्मा है वो मान लो कि हमारे अंदर आत्मा है, और आत्मा है तो उसके पीछे ही दो चिड़िया देखो ना, हमारे पीछे ही है परमात्मा, हमारे साथ है, कंपेनियन है। बस पीछे, जस्ट हम पीछे पलटे तो आत्मा, उनका हाथ भी हमारे सर पे है। ऐसा नहीं कि वो कनेक्टेड है हमारे से, हमको फील नहीं होते। बस यही तो दुख की बात है, इज कंटिन्यूअसली कनेक्टेड विथ अस। कंटिन्यूस 365 24 आवर्स 365 डेज वो हमारे साथ कनेक्टेड है। क्योंकि वो हमको दे, जैसा प्राण, हम ब्लड हर जगह है ना, ब्लड हर जगह पहुंचती है, तो उसी तरह परमात्मा का प्राण हर जगह, तो प्राण से वो कनेक्टेड है हमसे, परमात्मा की ऊर्जा से वो कनेक्टेड है। वही तो बताओ ना, ये अद्भुत है। इसको साधो, इसको रियलाइज करो। ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन तुमको हुआ है कि परमात्मा हमारे साथ ही है, वो हमारे पीछे है, तो हमको सिर्फ मुड़ना है, इंट्रोवर्ड होना है। इंट्रोवर्ड यानी आंतरिक दृष्टि से देखना है। और भी 27 श्लोक और वंडरफुल है, इसी का ही एक्सटेंशन है, पर इतना वंडरफुल है वो। अब सूर्य को तो क्लियर हो जाएगा हमें करना क्या। दृष्टि किसको कहते हैं हम 27 में देखेंगे, 28 में देखेंगे। अद्भुत होने वाला है, तो कोई मिस ना करे नेक्स्ट लेगा। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ध्रुवेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का कीर्तन करें। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, आदिदेवतम नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, तुम
कैलाशपति शिव शंकर, तुम हो बोले दया के सागर। तुम कैलाशपति शिव शंकर, तुम हो बोले दया के सागर। दूर करो सब दुख हमारे, दूर करो सब दुख हमारे। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। नीलकंठ तुम, भोलेनाथ तुम, आदि योगी भूतेश्वर हो। नीलकंठ तुम, भोलेनाथ तुम, आदि योगी भूतेश्वर हो। रक्षा करो शिव शंकर प्यारे, रक्षा करो शिव शंकर प्यारे। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए शंकर, नाच रहे नटराज ताल पर। डमरू बजाए शंकर, नाच रहे नटराज ताल पर। पार करो नैया जीवन की, पार करो नैया जीवन की। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। दर पे खड़े हैं आज तुम्हारे, भर दो जीवन में उजियारे। दर पे खड़े हैं आज तुम्हारे, भर दो जीवन में उजियारे। आस में बैठे हैं द्वार तुम्हारे, आस में बैठे हैं द्वार तुम्हारे। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। आदिदेव तुम नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं तव चरणं। हर हर महादेव। बहुत अच्छे दुर्वेश, आज सोमवार के दिन इतना अच्छा आपने कीर्तन सुना, बहुत रिलेवेंट था। थैंक यू सो मच। अभी क्या महामंत्र भी तुम करोगे? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को महामंत्र वगैरह। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बहुत अच्छे ध्रुवेश, थैंक यू सो मच। इस महामंत्र के साथ का क्या सत्र हम यहाँ समाप्त करें। कल फिर मिलेंगे 9 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक के साथ। कोई मिस न करे, सबको निमंत्रित है। और भी लोगों को बुला सके तो बुलाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे राधे।